हाल फिलहाल में मार्केट में कई सारे आईपीओज आए। आपने भी इनमें से कई आईपीओ में अपना पैसा लगाया होगा, यही सोचकर कि ये पैसा कंपनी अपनी ग्रोथ में लगाएगी जिससे आपको भी कुछ मुनाफा होगा। लेकिन अगर आपको पता लगे कि आईपीओ से जुटाया 60 to 80% पैसा कंपनी की जेब में नहीं बल्कि हिस्सा बेचकर निकल रहे मौजूदा शेयर होल्डर्स की जेब में जा रहा है, तो शायद आप अगले आईपीओ में इस पेज पर ज्यादा ध्यान देंगे। दरअसल प्राइम डेटाबेस के मुताबिक पिछले 10 साल में आईपीओज में 60 to 80% पैसा ऑफर फॉर सेल वाले हिस्से में जाता है, यानी आईपीओ से जुटाए गए 100 रुपए में से कंपनी को सिर्फ 20 से 40 रुपए ही मिल रहे हैं। बाकी सब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की पॉकेट में जाते हैं। चलिए अब ये पूरा पेज और डेटा समझने से पहले एक बार आईपीओ का स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले जब कोई कंपनी पब्लिक होती है तो आईपीओस में दो चीजें शामिल होती है। एक होता है फ्रेश कैपिटल जो डायरेक्टली कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज होता है, और दूसरा होता है ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचते हैं। ये जो ओएफएस है ये प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के लिए एक एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है। प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को कम करते हैं लेकिन कंट्रोल बनाकर रखते हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स अपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने के लिए आईपीओस का सहारा लेते हैं। 2020 से अब तक का डेटा देखें तो प्रमोटर्स ने ओएफएस से करीब 44 से 77% की सेल्स की है, जो उनके लिए धीरे धीरे बाहर निकलने का एक तरीका है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की ओएफएस में 5 से 19% की हिस्सेदारी होती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब कोई प्रमोटर प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स आईपीओस के जरिए अगर अपना हिस्सा बेच रहे हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि कंपनी का फ्यूचर खत्म हो गया। कई बार ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी होती है अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलने की। 90s और अर्ली 2000 में फ्रेश कैपिटल रेस करना ज्यादा कॉमन था, लेकिन इससे ये नहीं होता था कि कंपनी का स्टॉक परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाए। इसमें जरूरी बात यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। फ्रेश कैपिटल हो या फिर ओएफएस, कोई भी स्ट्रक्चर हो, अगर कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी मजबूत है, इंडस्ट्री का आउटलुक पॉजिटिव है और बिजनेस मॉडल स्केलेबल है तो कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। ये एक छोटा सा इंसाइट था आईपीओस के स्ट्रक्चर के बारे में। आप किसी आईपीओ में निवेश करने से पहले क्या देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।